हेलो प्यारे साथियों। आज की वीडियो में बात करेंगे सर्वनाम के बारे में, यानी कि प्रोनाउन के बारे में। इससे पहले हम नाउन पढ़ा चुके हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा पढ़ा चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में प्रोनाउन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो रेगुलर मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। एकदम लास्ट तक बने रहिए, आपको प्रोनाउन की जानकारी पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्त। यहाँ पे आपका स्लाइड यहाँ पे बनाया गया है ताकि ये जो पोस्ट है आपको मिल जाए इंस्टाग्राम पर और आपको मिल जाए टेलीग्राम पर। ठीक है ना, आप फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए परिभाषा का दोस्तों, परिभाषा का हम बात करें कि प्रोनाउन का परिभाषा क्या होता है, तो देखिए क्या होता है। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड। प्रोनाउन भी क्या है, एक तरह का वर्ड ही है, शब्द है ना। यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन, यानी कि किसके बदले में होता है यूज, तो नाउन के बदले में। इंस्टीड कहने का मतलब क्या होता है, इंस्टीड का मतलब होता है उसके बदले या फिर उसके स्थान पर। ठीक है, तो देखिए कहने का मतलब हिंदी में क्या है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा आपको ये बनाया गया है, पूरा बढ़िया से आपका इंग्लिश लिखा गया है, फिर हिंदी लिखा गया है, सब सारा मतलब कि बढ़िया से बनाया गया था कि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आप समझ रहे हैं बात को। चलिए, अर्थात वह शब्द है जिसे हम नाउन के स्थान पर प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि नाउन के स्थान पर जो प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। अगर एग्जांपल देखें तो आई हो जाएगा, वी हो जाएगा, यू, सी, ही, दे, इट, दिस, दोज, मतलब और भी हो सकता है बहुत सारा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं। अच्छा, एग्जाम्पल क्यों लिए यहाँ पे, ताकि आपको समझ में आए कि आखिर जो प्रोनाउन है कैसे कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दोस्त कि रोहित इज ए गुड बॉय, ही इज माई फ्रेंड। रोहित एक अच्छा लड़का है और क्या है, वह मेरा दोस्त है। तो देखिए यहाँ पे पहले यहाँ पे था रोहित, यहाँ पे क्या था, पहले था रोहित। ठीक है ना, उसको हटा दिए हैं, क्या लिखे हैं यहाँ पे, ही लिखे हैं। ही क्या है, प्रोनाउन है। यानी कि रोहित क्या था, पहले से नाउन था, यानी कि नाउन को हटाएं, इसको हटाएं और क्या लिख दिए, ही लिख दिए, यानी कि प्रोनाउन यूज किए हैं। तो यही आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पे जो है आपका जाएगा प्रोनाउन। ठीक है ना, तो यही इसका यूज है यहाँ पे कि बार बार जो नाउन का जो रिपीटेशन है, जो रिपीट हो रहा है बार बार, उसको रोकना है। ठीक है ना, यहाँ पे जो ही है, जो किसका सेंस दे रहा है, रोहित का, है ना। ही क्या है यहाँ पे, रोहित है ना, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए आपका हिंदी भी लिख दिए हैं कि रोहित एक अच्छा लड़का है, वह मेरा दोस्त है। सारा लिख दिए हैं ताकि आपको खुद से भी पढ़ें घर पे। ठीक है, देखिए फिर यहाँ पे एग्जांपल में एक और लिए हैं यहाँ पे कि अमीरा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। अमीरा क्या है, एक अच्छी सुंदर लड़की है। ठीक है ना, सी इज 10 years old, वो 10 साल की है। तो देखिए यहाँ पे अमीरा के लिए है ना, यहाँ पे सी यूज हुआ है। यहाँ पे रहता अमीरा, यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे रहता अमीरा। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे सी यूज किए हैं तो सी क्या आपका हो जाएगा, यहाँ पे प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें कि सर्वनाम का टोटल कितना काइंड है, तो टोटल कितना काइंड है, टोटल है आपका 10 काइंड। कितना है, 10 काइंड। ठीक है, इसमें पहला क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। ये होता क्या है, वे प्रोनाउन जो तीनों पर्सन्स है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में इस्तेमाल होता है, उसे क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अगर इसका हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए आपको यहाँ पे दिखा जा रहा है स्लाइड, इसमें क्या बताया जा रहा है कि अगर फर्स्ट पर्सन के सिंगल नंबर में अगर आई होता है तो इसका क्या हो जाता है, प्लूरल वी हो जाता है, यानी। और सेकंड पर्सन में क्या होता है, यू का यू ही रह जाता है। ठीक है ना, वही थर्ड पर्सन में क्या होता है, ही सी का क्या होता है, दे बन जाता है। ठीक है, तो आपका जो मेनली है आपका ये सब क्या है, आपका टोटल क्या है, आपका टोटल क्या है, आपका हो जाएगा ये पर्सनल प्रोनाउन बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका पर्सनल प्रोनाउन आपको उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन में क्या क्या होता है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, नेम, दे, ये सब होता है। ठीक है, देखिए आगे क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव कहने का मतलब क्या होता है, अधिकार होता है। क्या होता है, अधिकार। ठीक है, तो अगर इसका हिंदी का बात करें तो क्या होता है, अधिकारवाचक सर्वनाम। देखिए दोस्तों, इसके अंतर्गत क्या होता है, अधिकार बताने वाले प्रोनाउंस आता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम बोलते हैं माइन, यहाँ पे माइन क्या है आपका, पॉजेसिव प्रोनाउन है। कैसे है, देखिए अगर हम बोलते हैं कि दिस इज माइन कार, यह मेरा कार है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं अधिकार। ये माइन मतलब मेरा, मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं ना कि वह मेरा ही कार है। ठीक है ना, वो क्या है, मेरा ही कार है। अगर हम मान लीजिए हम 10 लोग गए वहाँ पर, क्या कहाँ गए, लाइब्रेरी में, किनको लेके, टीचर के लेके गए। ठीक है, टीचर के साथ गए कहाँ, लाइब्रेरी में। हम बोलेंगे जाके क्या कि सर देखिए ये हमारा लाइब्रेरी है, तो क्या बोलेंगे, सर दिस इज आवर्स लाइब्रेरी। तो यहाँ पे जो आवर्स है क्या हो जाएगा, आपका पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है ना, फिर योर्स आपका, ठीक है ना, बना सकते हैं सेंटेंस, हीच, हर्स, है ना। यहाँ पे डबल एस नहीं होता है। ठीक है, डबल एस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हिसिंग साउंड आता है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे सिर्फ सिंगल यूज होता है एस का। ठीक है, यहाँ पे हर का हर्स हो गया। ठीक है, देयर्स, है ना।
ये सब क्या आपका पॉजेसिव प्रोनाउन के अंदर आता है। ठीक है, आप आराम से छाट सकते हैं, अगर दिया हुआ रहेगा कि दीज आर देयर्स कार, ये सब उन लोगों का क्या है, कार है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो देयर्स है क्या क्या हो जाएगा दोस्त, आपका क्या हो जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है ना, आप आराम से छाट सकते हैं, आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा का क्या है आपका भेजा है, तीसरा का भेजा है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव कहने का मतलब क्या होता है, संकेतिक वाचक, है ना, संकेतवाचक सर्वनाम कह सकते हैं। अच्छा, ये होता क्या है, कैसे इसको हम पहचानेंगे। देखिए, अगर लिखा हुआ रहेगा कि दिस इज माई डॉग, कहीं लिखा हुआ रहेगा दिस इज माई डॉग, तो यहाँ पे जो दिस है जो क्या बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि यह मेरा ही कुत्ता है ना, यह मेरा ही कुत्ता है। तो आपका क्या, ये जो यह है जो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है ना, अगर हम बोलते हैं कि डैट इज माई पेन, डैट इज माई पेन, डैट इज माई पेन, मतलब यहाँ पे जो डैट है क्या हो जाएगा आपका, डेमोन्स्ट्रेटिव में आ जाएगा। ठीक है ना, दीज आर माई बुक्स, यह मेरी किताबें हैं, तो दिस क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है ना, इसी तरह आपका दोस्त हो जाएगा, सब क्या है, यानी कि इंगित अगर कर रहा है, किसी को किसी की तरफ इशारा कर रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है ना, आशा आपको समझ में आ गया होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। चौथा ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव करने का मतलब क्या होता है, बांटना होता है। ठीक है ना, जैसे कि हम बोलते हैं कि हर एक को मिठाई दो, है ना, क्या बोलते हैं, हर एक को मिठाई दो, तो हर एक यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। कहने का मतलब क्या कहते हैं इसे हिंदी में, विशिष्टवाचक। ठीक है ना, विशिष्टवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल में क्या आपका ईच है, आइदर है, नाइदर है ना, या फिर निदर भी पढ़ते हैं, एवरी है, नन है। अगर हम बोलते हैं कि प्रत्येक को एक एक मिठाई दो, तो प्रत्येक क्या हो जाएगा आपका, डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप आराम से छाट सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आखिर होता क्या है। ठीक है, इस तरह आपका ईच मतलब होता है प्रत्येक, आइदर मतलब या तो, नदर मतलब ना तो। ठीक है ना, आप नन मतलब कोई नहीं, यानी ये सब क्या है आपका है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ठीक है, चलिए, आशा आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। रेसिप्रोकल क्या होता है, देखिए रेसिप्रोकल कहने का मतलब क्या होता है दोस्त, इसमें बताता है संबंध को। जैसे कि हम अगर हम बोलते हैं कि हम अगर अपनी हम बोलते हैं वाइफ से, बोलते हैं अरे जो भी मतलब गर्लफ्रेंड से बोलते हैं कि हम एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। ठीक है ना, तो हम क्या थी यहाँ पे जो एक दूसरे आ रहा है, यहाँ पे शब्द आ रहा है, क्या आपका हो जाएगा, रेसिप्रोकल आ जाएगा। वो क्या हो जाएगा आपका, रेसिप्रोकल हो जाएगा। जैसे अथी ईच अदर, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में लिए हैं आपका ईच अदर ऑन अदर, इसका मतलब क्या होता है, एक दूसरे। ठीक है ना, अगर हम बोलते हैं, ये एग्जाम्पल में देते हैं कि बच्चे एक दूसरे को छेड़ रहे हैं या फिर परेशान कर रहे हैं। ठीक है ना, चिल्ड्रेन आर टीजिंग वन अनदर, चिल्ड्रेन आर टीजिंग वन अनदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो चिल्ड्रेन है, फिर चिल्ड्रेन आर टीजिंग वन अनदर, यहाँ पे जो वन अनदर आ रहा है वो क्या हो जाएगा आपका, रेसिप्रोकल आ जाएगा। ठीक है ना, यानी कि बता रहा है, संबंध बता रहा है दोनों में कि कौन किसको छेड़ रहा है। यानी कि बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, लड़ते हैं, तो ये बता रहा है कि संबंध है यहाँ पे कि बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, छेड़ते हैं, मारपीट करते हैं, जो भी करते हैं, तो यानी कि यहाँ पे एक दूसरे क्या है आपका, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है ना, अगर हम बोलते हैं हम एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, तो एक दूसरे क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, आगे देखिए, फिर आता है रिफ्लेक्सिव। ठीक है ना, देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखिए कैसे उसको पहचानेंगे, इसमें आपका लगा हुआ रहेगा सेल्फ। ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं आपका, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है माई सेल्फ, अगर हम देखिए अगर सेंटेंस में लिखा हुआ रहेगा दोस्त कि आई विल डू माई सेल्फ, मतलब कि मैं खुद करूँगा, तो माई सेल्फ यहाँ पे क्या है आपका, क्या कर रहा है आपको, यहाँ पे थोड़ा सा फोर्स दे रहा है ना, कि कुछ करना तो क्या करूँगा, या मैं खुद करूँगा। आवर सेल्फ मतलब कि हम खुद करेंगे ऐसा, योर सेल्फ मतलब तुम खुद ऐसा करो। ठीक है, यू शुड डू योर सेल्फ, ये तुम्हें खुद करना चाहिए। तो यहाँ पे जो खुद का जो सेंस आ रहा है क्या है आपका, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है ना, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल लिया हुआ है, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, है ना, इट्स सेल्फ, देम सेल्फ, सब क्या क्या जाएगा आपका, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, आशा आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। संतमा, संतमा क्या है, इम्फैटिक, ये लगभग आपको उससे मिलता है, किससे मिलता है आपको, इससे मिलता है सर, रिफ्लेक्सिव से। ठीक है, हल्का हल्का, इसमें क्या होता है, थोड़ा सा जोर डालते हैं किसी चीज़ पर। जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि आई विल डू माई सेल्फ, मतलब मैं खुद करूँगा, तो यहाँ पे क्या है, इम्फैटिक, यहाँ पे क्या इम्फेसाइज कर रहे हैं सेंटेंस को। ठीक है ना, ऐसे तो हम नॉर्मली क्या बोलते हैं कि मैं खाना बनाऊंगा, ऐसे हम नॉर्मली बोल दिए। अगर हम बोलते हैं कि मैं खाना खुद बनाऊंगा, तो यहाँ पे जो खुद आ रहा है क्या 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 है, ये है इम्फैटिक प्रोनाउन। ठीक है ना, यानी कि माई सेल्फ यहाँ पे क्या जाएगा आपका, इम्फैटिक प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है ना, योर सेल्फ, देम सेल्फ, क्या क्या हो जाएगा आपका, सब क्या हो जाएगा,
एम्फैटिक प्रोनाउन, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा क्या कर रहा है, थोड़ा सा दबाव डाल रहे हैं, ठीक है ना, कर्ता पे क्या कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका एम्फैटिक प्रोनाउन बन जाएगा, ठीक है ना। और समझ में, चलिए आगे देखते हैं। 8वां देखते हैं। 8वां क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिससे हम हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्त, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इससे मतलब कि हम मतलब कि निश्चित नहीं है कि क्या किसको क्या करना है, मतलब कुछ भी हम मतलब हम क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए हम क्लास में गए, हम उठाते हैं कि एक किसका पेन है ना, एक किसका पेन है, तो हमको तो नहीं पता कि किसका पेन है। पर यहाँ पे अगर हम बोलते हैं कि सर किसी का पेन नहीं है, तो हम कोई अगर बोलता है कि सर किसी का पेन नहीं है, तो यहाँ पे जो नो बडी आ रहा है, मतलब किसी का नहीं, यानी कि नो बडी क्या है आपका, अनिश्चयवाचक है, ठीक है ना। यहाँ पे हम जान ही नहीं रहे हैं, जिसको हम नहीं अगर नहीं जान रहे हैं, किसी के बारे में फिक्स नहीं बता रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, अनिश्चय हो जाएगा, ठीक है ना, अनिश्चय हो जाएगा। जैसे क्या अगर हम बोलते हैं दोस्त एवरीबडी, हर एक को जाना है, हर एक को जाना है, अगर हम बोलते हैं प्रत्येक को जाना है, ठीक है ना, तो प्रत्येक क्या हो जाएगा आपका, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका, यहाँ पे राम सीता गीता मोहन सब चीज़ है, यहाँ पे सब कोई है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई एक नहीं ना है, यहाँ पे हम सबको बोल रहे हैं। समबड़ी माने कि सब मतलब कुछ है ना, समबड़ी मतलब कि कुछ है ना, यहाँ पे ऐसा कुछ करके, ठीक है ना। नोबडी मतलब कोई नहीं, हम बोले कोई नहीं जूस पिएगा, तो हम तो ये तो नहीं बोल रहे हैं कि सीता जूस नहीं पिएगी, या फिर राम जूस नहीं पिएगा, या फिर मोहन जूस नहीं पिएगा। यहाँ पे नोबडी बोल रहे हैं, मतलब कोई नहीं, मतलब पूरा हम कन्फर्म नहीं है, बस डायरेक्ट बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कन्फर्म नहीं है, अनिश्चय, उसको क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मच मतलब बहुत सारा, अब कितना, हम मान लेके हम मम्मी बोले कि जाओ दूध पी लो, तो मम्मी तो बोली कितना दूध पीने के लिए सिर्फ ना, ये तो नहीं बोले कि एक बाल्टी पीना है कि एक गिलास पीना है ना। हम जाके कहें मान लीजिए एक लोटा पी लिए है ना, ऐसा हो सकता है। तो आपका मच यहाँ पे मच मतलब होता है बहुत सारा, है ना, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आपका मच क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, अनिश्चय हो जाएगा। यहाँ पे देखिए वही आपका, यहाँ पे कोई भी फिक्स नहीं है, कन्फर्म नहीं है कि कितना क्या करना है, इसलिए सब क्या हो जाएगा आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। आपको एक आइडिया मिल गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव मतलब जो कि संबंध यहाँ पे बता रहा है या फिर जोड़ रहा है बात को, ठीक है। देखिए वह सर्वनाम जो दो वाक्यों को जोड़ने में काम आते हैं उसे क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे कि हु, हुम, हुज, विच, दैट, है ना, एक्सेट्रा। रिलेटिव प्रोनाउन यही होता है, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन का हिंदी में क्या बोलते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे कि हम बोलते हैं हम हिंदी में देखिए पहले बोलते हैं, जैसे बोलते हैं कि जो लड़का खेल रहा है वह मेरा भाई है, ठीक है ना। द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर। तो यहाँ पे जो हु यूज कर रहे हैं, हु क्या हो जाएगा आपका, संबंध है बता रहा है, यानी कि हल्का सा क्या कर रहा है, यहाँ पे जोड़ रहा है, सेंटेंस को संबंध बता रहा है कि हु मतलब जो, यानी कि वही लड़का जो क्या है मेरा भाई है, ठीक है ना। तुम जिससे लिख रहे हो वह मेरा पेन है ना, तुम जिससे लिख रहे हो वह मेरा पेन है ना। हुम मतलब क्या समझते हैं, हुम मतलब देखिए थोड़ा सा आवाज़ मेरा शायद बैठ रहा है। हुम यहाँ पे है क्या, तो हुम क्या हो जाएगा आपका, हुम मतलब हिंदी क्या होता है समझिए पहले इसका। हुम मतलब होता है जिससे, है ना। हम क्या बोलेंगे, तुम जिसे लिख रहे हो वह मेरा पेन है, तो यहाँ पे जिसे जो है क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, रिलेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। हुज भी यहाँ पे क्या है रिलेटिव हो जाएगा। विच मतलब किसका, जैसे हम बोलते हैं कि यह किसका थी, क्या बोल, और सेंटेंस बना है खुद से बना सकते हैं। विच मतलब होता है किसका। जैसे कि हम बोलेंगे क्या, हम हिंदी में बोलते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं ना कि कौन कौन स्कूल से जा रहा है, तो यहाँ पे जो कौन यहाँ पे होता है, कौन मतलब विच हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे बता रहा है क्या, रिलेशन बता रहा है कि कौन जा रहा है यहाँ पे। तो आपका जो हो जाएगा यहाँ पे, जो आपका हो जाएगा विच हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है ना। डैट यहाँ पे हो जाएगा एक्सेट्रा वगैरह, ठीक है। एक्सेट्रा मतलब कि ये सब, ठीक है ना। ये नहीं सोचा कि ETC भी होता है, ETC मतलब होता है एक्सेट्रा, मतलब कि ये उदाहरण है, ठीक है ना, ये सब। देखिए लास्ट के यहाँ पे है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है दोस्त, ये आपका क्या होता है, वे सर्वनाम जिसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसे क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसे कि हु हो गया, हुम हो गया, हुच हो गया, है ना, विच हो गया। विच मतलब बताया था ना कि विच मतलब कि जिसका भी होता है, किसका भी होता है, ठीक है। ये सब क्या है आपका, ये सब क्या है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। जैसे कि हम अगर हम बोलते हैं हु इज गोइंग देयर, कौन वहाँ जा रहा है, तो हु आपका क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका हु क्या हो जाएगा आपका, इंट्रोगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव मतलब कि प्रश्नवाचक हो जाएगा, ठीक है। हुम मतलब क्या होता है, हुम मतलब जस्ट ऊपर बताएं अभी हम, हुम मतलब क्या होता है,
किसको या जिससे, है ना। तो यहाँ पे देखिए, जिसे तुम पीट रहे हो, जिसे तुम पीट रहे हो क्या, जिसे तुम पीट रहे हो उसका भाई है। तो यहाँ पे देखिए, जिससे यहाँ पे पीट रहे हो तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपका देखिए, अगर हमें ये इंट्रोगेटिव कह रहे हैं, आपका रिलेटिव कहाँ पे होगा और इंट्रोगेटिव कहाँ पे होगा, ये हम बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए, अगर हम बोलते हैं कि जिसे तुम पीट रहे हो वो क्या है, राम का भाई है, तो हुम मतलब जिसे, तो यहाँ पे जिसे जो आ रहा है ना आपका, इस सब अगर इस शब्द में आ रहा है हुम, तो आपका हो जाएगा का, यह हो जाएगा आपका संबंध हो जाएगा, ठीक है ना। पर अगर हम बोलते हैं कि अगर नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, हुम मतलब कि यहाँ पे हम बनाते हैं सेंटेंस इंट्रोगेटिव में, हुम मतलब क्या होता है, हुम मतलब अभी जस्ट बताया ना अभी हम, इसको, है ना। तो हम बोलते हैं कि हुम इज गोइंग देयर, कौन वहाँ जा रहा था, यहाँ पे हुम क्या हो जाएगा, आपका इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो देखिए, इंट्रोगेटिव कैसे प्लान करेंगे, लास्ट में आपका आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हुम देख और समझ में कि हुम कहाँ पे है रिलेटिव प्रोनाउन और कहाँ पे है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है ना। नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, हुम आ जाएगा इंट्रोगेटिव में, और अगर थोड़ा सा रिलेट कर रहे हैं तो आपका आ जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन और थोड़ा सा जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, पर कोई बात नहीं, थोड़ा सा एग्जांपल देख लीजिएगा तो आपको सब हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। इसमें रिलेटिव में थोड़ा सा संबंध आता है और इंट्रोगेटिव में क्या है, आपका प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे नहीं, अब तो यहाँ पे 10 ही था ना, तो 10 आपका खत्म हो गया इसमें प्रोनाउन पूरा, और आगे हम बात करेंगे वर्ब के बारे में, ठीक है। आशा है वीडियो पसंद आया होगा, अगर आया पसंद तो लाइक करिए, और देखिए आप हमको फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, आपका एक पोस्ट आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा, और आप हम इंस्टाग्राम पर, और फिर अगर PDF लेना तो क्या करिए, टेलीग्राम पर आ जाइए, फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो सर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।